क्या किया था बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर ली थी, राइट, है ना, कर ली थी ना। आप एक काम करेंगे, मुझे पहले क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर मैं आगे चलूंगी, क्योंकि ये कलर वाला ना बहुत छोटा सा है, वो हो जाएगा, और जो मैं आपको घर के लिए होमवर्क दूंगी ना वो आप करके आएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ना ये वाले क्वेश्चन कर दो मुझे, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट बच्चे आपको ना कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, नाम क्या है इसका, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट, या ठीक है ना। 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की। आपको ना कोबाल्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, आपको कोबाल्ट का बच्चे मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जल्दी से देख लो, बताओ मुझे। और सेकंड वाले में क्या करना है, आपको ये 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको क्या बताना है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो है तो दोनों क्वेश्चन सेम ही, दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको, बस ऊपर वाले में एडिशनल आपसे पूछ लिया कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल दो, जबकि सेकंड वाले में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक आपको माफ कर दिया, छोड़ दिया, है ना। चलो मुझे एक बार जल्दी से बताओ क्या होगा, अगर सीएफटी रिवाइज करके आए हो तो करके बताओ। और आपको पता है ना, इस वीक आपका सिलेबस मैं सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में आज या मॉर्निंग तक, उसमें पूरा कोऑर्डिनेशन आएगा आपका, ठीक है। मैम केमिस्ट्री का टेस्ट तो बहुत अच्छा गया था, सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में ही ठीक थे। अच्छा जी, इतना अच्छा लगा, शाबाश, चल बढ़िया है, ऐसे ही अच्छा करते रहो, लाइफ में भी ऐसे ही अच्छा करो। अच्छा, कुमकुम इज सेइंग मैम मैं लास्ट टाइम कुछ टाइम से क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ, तो बच्चे कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, अभी से तो रेगुलर है ना। मैत्री, क्या बच्चे आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? कोई बात नहीं कुमकुम, आप एक काम करना, आपका जो भी रह गया है ना, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से उसको कवर कर लेना, ठीक है, और अब से रेगुलर रहना, ठीक है। चलो, हाँ जी। तो जो बच्चे मेरी क्लास में थे या जिन्होंने स्कूल में सीएफटी पढ़ लिया या कहीं और से पहले पढ़ रखा था, आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि किया कैसे। आंसर तो ठीक है, मुझे ये बता दो कि अप्रोच कैसे किया बेटा। मैम माइक इज काइंड ऑफ अनोइंग हियर, एक बार कर लो मैत्री, एक बार कर लो, ठीक है। थोड़ा बातें भी किया करो मैम के साथ, है ना, चुप नहीं बैठने का। ओके, तो यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स हो गए हैं बच्चे, सारे ट्राई करो। और विनय, आप क्लास के बीच में से नहीं जाएंगे, विनय आप क्लास के बीच में से नहीं जाएंगे। मुझे चैट बॉक्स में मत बताओ, मुझे प्लीज अनम्यूट करके बताओ कैसे अप्रोच किया। आंसर तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, इसमें 2 ही तरह के आंसर बनेंगे, मुझे ये बताओ किया कैसे बेटा, वरना मेरा कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन कराने का। कौन बताएगा? आंचल आप बताओगे? आकृति जागृति, ये देखो दोनों बहनें हैं, आकृति जागृति। दिशा, दिशा बच्चे आप तो हर क्लास में रेगुलर रहते हो। साइबा, साइबा भी आती है। ताइबा, ये देखो ये दोनों ना ऐसे ऐसे बहनें लग रही है, साइबा ताइबा और जागृति और आकृति। विनय जी बोलो, विशाखा, शिवानी, बच्चे आप भी सारे रेगुलर आते हो, फिर क्यों आंसर नहीं आ रहा? अलका, अलका भी आती है। जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है और हाँ, ये पेयरिंग करेगा। अच्छा ठीक है बच्चे। तो आपने किससे निकाला बेटा, सीएफटी से निकाला या वीबीटी से निकाला बेटा? सीएफटी। हाँ जी, सीएफटी। शाबाश। बस मुझे यही जानना था कि जो मैं आपको बताती हूँ वो आपको ध्यान भी रहता है या नहीं रहता। मैंने आपको कहा था बच्चे, अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट सीएफटी की हेल्प से निकालना है या वीबीटी की हेल्प से निकालना है, तो यू शुड गो विथ सीएफटी, ठीक है। आपको उसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ? सीएफटी के साथ। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सीएफटी जो है मैग्नेटिक बिहेवियर को ज्यादा एक्यूरेट, क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर पाई थी, सीएफ वीबीटी नहीं कर पाई थी। तो अगर मैं इसका T2G बनाऊं बेटा, T2G और EG, तो क्या होगा बच्चा? देखो ना क्या होगा, फिल करो। 1 2 3, ये थोड़ा ना बहुत ज्यादा वो बन गया,
हाँ 1.73 के आसपास आएगा, 1.8 बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो Eg में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा आपका 1.8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। शाबाश, सबने अच्छा आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट आओ बच्चा, नेक्स्ट आओ, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी क्या करेंगे आप, CFT को यूज करके बताएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बताओ फर्स्ट वाले में कितने होंगे और सेकंड वाले में कितने होंगे, बताओ बेटा कितने होंगे फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, बताओ। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, टोटल मतलब पहले आप इसका निकालोगे कोबाल्ट 2+ वाले का और फिर निकालोगे कोबाल्ट 3+ वाले का, है ना। फिर जो आएगा आंसर, मतलब जो दोनों का आएगा उसको ऐड करके आपको बताना है। ये मत करना कि इंडिविजुअली बता दो, जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी है। बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं, कैसे करूं, ऐसे जैसे ऊपर वाला किया था, बताओ। 1 होगा ना, 1 अनपेयर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें तो 1 होगा। 1 होगा। और इसमें कितना होगा, इसमें तो 0 होगा क्योंकि 6 है ना, कोबाल्ट 3+, 6 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5 6, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसमें 0 होगा, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे, 1 हो गए। आगे 1. चलो इसका बताओ, कंसीडरिंग, अब देखो आपको एग्जामिनर ने क्या बोला कि स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है इसका इन बोहर मैग्नेटोन ऑफ रुदेनियम, हेक्सा एक्वा रुदेनियम में बताना है कि क्या रहेगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो पहले तो ये पता करो बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। रुदेनियम किसके नीचे आता है बच्चे, आयरन के नीचे आता है। कैसे याद रखोगे, आयरन रूट गया ओसम, आयरन रुदेनियम और ओस्मियम, आयरन रूट या ओसम, ऐसे याद करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लो, जो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होगी वही रुदेनियम, कंडीशन को आप ध्यान से चेक कर लेना कि क्या होगा, ठीक है। ये 2+ है बेटा, 3+ नहीं है, 2+ है, ठीक है, गलती मत करना, 2+ है। तो जल्दी से बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, और फोर्थ वाला करो बस, फिर मैं कलर वाला आपको टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ। बच्चे जो ये लेट आए ना, थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चा, ठीक है। 2.8, शिवानी कैसे निकाला बच्चे, डेल्टा ओ ज्यादा होने का क्या मतलब है बेटा, पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। करेगा। तो रुदेनियम 2+ में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, Fe2+ में कितने होते हैं बच्चे, 3d6, तो इसमें कितने हो जाएंगे 4d6। तो अगर पेयरिंग करेगा तो कुछ और ही आएगा रिजल्ट, देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो 0 आ रहा है अपना, 2 कहां से ले लिया बच्चे, Eg में पहुंचा दिया था क्या इलेक्ट्रॉन, यस मैम, गलत हो गया। है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अगर सपोज मान लेते, चलो वो मैं जब कलर वाला कराऊंगी तब बताऊंगी, अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये वाली चीज ना देख के रखता कि डेल्टा ओ जो है ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी, तब भी आप इसका आंसर 0 ही निकालते, तब भी आप क्या करते, इसका आंसर 0 ही निकालते। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, आपने तो हमें बताया था कि अगर डेल्टा ओ ज्यादा होगा तो पेयरिंग करवाएगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। सपोज ये वाली चीज पेपर में मेंशन नहीं करके देते, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, वो मैं तब सिखाऊंगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीकली, नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप ये करते ना बेटा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक, वैसे कायदे से देखा जाए तो वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड में तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, am I right, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ तो इन्होंने पेयरिंग करवा दी, यानी कि कुछ ना कुछ क्या है, कंसेप्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कंसेप्ट है, वो मैं कब कराऊंगी, अभी कलर कराने के बाद कराऊंगी वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब जल्दी से मुझे फोर्थ वाला बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ABCD, जल्दी करो, बहुत ईजी है, जल्दी करो। आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, हाँ जी,
sp3d2। हाँ, आप जल्दी बताओ किसकी होगी sp3d2, देख के बता दो। सोचो सोचो, 19 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो कि काफी कम है, 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए सी क्लास। मैम, हाँ जी बच्चा। हम सी की हो गई क्या? नहीं, सी की कैसे निकाली, कोबाल्ट इज इन +3, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोबाल्ट +3 में है ये, कोबाल्ट 3+ में है। मैम बी। बी बोल या डी डॉग? मैम बी बी। ये बोल Mn वाला, मैग्नीज वाला, कैसे होगा बच्चे, डी होगा इसका आंसर, याद है मैंने क्लास में करवाया था ये, निकल वाला मैंने, याद है क्लास में करवाया था आपको। देखो ना कैसे होगा निकल वाला, निकल 2+ क्या होगा बच्चे, D8 होगा, D8 होगा ना। आउटर ऑर्बिटल कैसे पता करोगे, वीबीटी यूज करनी पड़ेगी इसके लिए, तो आपको 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा S वाला, यहाँ पे होगा P वाला और आगे D वाला होगा। तो देखो ना, फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ये सोच रहे हो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मैं पेयरिंग करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो आपके पास एक ही डी ऑर्बिटल वैकेंट मिली थी और मैंने कहा था, माना कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन पेयरिंग करवाने पे हमें जो 2 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करते थे, इसको एज इट इज रखते थे, याद है, एक्सेप्शन में करवाया था अपना। अगर आप लोगों ने नोट्स बना रखे तो उसको पेज को टर्न करो और चेक करो कि ऐसा ही कुछ करवाया था। अभी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि वी नीड 6 ऑर्बिटल, है ना, वी नीड 6 वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक ये रहा, 3 ये रहा और 2 आगे डी वाली हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बाकी सारी चेक कर लेना बच्चे, बाकी सब में क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि D2sp3। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। तो बच्चे ये चीजें कब आएंगी, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए थे CFT के, आप लोगों ने ट्राई नहीं किए क्या? पर 4 है ये, तो डी लेंगे ना। हाँ हाँ, sp3d2 होगी ना Yes, आकृति, sp3d2 होगी बच्चे, समझ गए? आप yes मैम। सोच रहे ना dsp3d, एक सेकेंड डार्क करती हूँ थोड़ा, आप ये तो नहीं सोच रहे ना dsp3d, अगर ये सोच रहे हो तो गलत होगा, क्योंकि ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन यस होते नहीं है मैम। ठीक है, चलो आगे चले हमारे आज के टॉपिक पे बच्चा। चलो अभी ना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो अभी मैं टॉपिक करा रही हूँ तुम्हें, बेसिकली वो कलर का टॉपिक है, हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा उतना इंपॉर्टेंट, जितना छोटा उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलते ही आपको देखने में, ठीक है, आप चाहे टेस्ट दोगे या अपने एग्जाम में अपीयर हो गए, ठीक है, अपने किसी भी, चाहे जेई का दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, या सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, कलर अगर कलर मतलब अगर कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आया तो वो ज्यादा 90% चांसेस रहते हैं कि वो कलर का क्वेश्चन उसमें डाल दे, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है बच्चे, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज इसको खत्म करके हम अपना कोऑर्डिनेशन वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मेटल कार्बोनिल पढ़ना है, अगर किसी स्टूडेंट को मेटल कार्बोनिल पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, फोटोन 12R की एक्सेस है ना सबके पास, फोटोन 12R की वीडियोस का, बताओ है कि नहीं, अरे बोल दो, वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस है क्या फोटोन 12R का? है, यस मैम। है, चेक करना है, तो उसमें ये आप देख सकते हो, छोड़ भी सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है, अगर टाइम मिले तो देख लेना, अगर टाइम है तो देख लेना, वरना अभी फिर कभी टाइम मिलेगा तो देख लेना, ठीक है, कहीं पे लिख लो ये वाली चीज, ठीक है। अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा, कलर क्या है, कलर मतलब बेसिकली क्या चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, different complexes exhibit different color when either the metal ion is different or ligand attached to it are different। कहने का क्या मतलब है,
अगर आप कॉम्प्लेक्स को देखते हो बच्चे, सपोज आपके पास 3-4 कॉम्प्लेक्स है और उन कॉम्प्लेक्स में पहला केस क्या बनता है कि सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट हो। अगर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट है तो हर किसी का अलग कलर होगा। कैसे होगा बताऊंगी, ठीक है। अगर सपोज लिगेंड सेम है, अगर सपोज लिगेंड सेम है और मेटल डिफरेंट है बेटा, तो भी क्या होगा, कलर अलग होगा। यानी कि कलर बेसिकली मोटा मोटा मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो कलर है वो डिपेंड करेगा कि आपका मेटल का नेचर कैसा है और लिगेंड का नेचर कैसा है, ठीक है। यानी कि कलर किस पे डिपेंड कर गया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड का नेचर कैसे है और मेटल का नेचर कैसा है। तो अब मैं ना यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना उसको। अभी मैं क्या दिखा रही हूँ आपको बेटा, लिगेंड अलग अलग दिखा रही हूँ। आपको पेपर में लिखे मिलेंगे ये एग्जाम्पल, ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन बन के आएगा ऐसा ही। ओके, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो, आपको क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है कि सब में लिगेंड जो है अलग अलग है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ अमोनिया है और यहाँ पे साइनाइड है। यही है ना। मैं फिर कह रही हूँ, कोई बच्चा लीव नहीं करेगा, बहुत छोटा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप कर लेते हो तो 4 नंबर आपके पक्का। चलो, अगर मैं इसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे ना CFSC का ऑर्डर लगा दो, मुझे इसका CFSC का ऑर्डर बता दो, क्या होगा। CFSC क्या था, डेल्टा नोट था, बोलो हाँ या ना, यही था, बोलो ना था। और डेल्टा नोट क्या था बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल रहे थे या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बेसिकली डेल्टा वो एनर्जी है, यानी कि तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर बताना है, यानी कि तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा CFSC होगा, हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना, सही बोल रही हूँ मैं। तो अभी सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ पूछूं आपसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मैम साइनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर अमोनिया और फिर पानी, यही बोलोगे। और मैंने कहा था जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उतनी डेल्टा ओ ज्यादा होती है। तो अब देख लो किस केस में ज्यादा होगा, देखो सबसे ज्यादा होगा सी वाले में, फिर बी वाले में और फिर ए वाले में, सी वाले में, बी वाले में और फिर ए वाले में, ठीक है। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए वाली लाइन। देखो बच्चे क्या बोला मैंने ना आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख के दिए, ठीक है, और आपसे बोला कि मुझे ना डेल्टा ओ का ऑर्डर लगा दो। डेल्टा ओ क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चे, किसका डेल्टा ओ, यानी कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किसकी ज्यादा होगी। आप चेक करते हो कि मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना उसकी ज्यादा होती है ना, यही करते हो ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, यही सिखाया था ना। तो अब देख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा कौन है, साइनाइड, फिर अमोनिया, फिर वाटर। तो क्या हो जाएगा, इसी का क्या होगा, यही एनर्जी का भी ऑर्डर होगा। सी वाले की सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, फिर बी वाले की, फिर ए वाले की। क्लियर हो गया, आगे चलें। चलो, अभी हमें देखना है, हाँ बोलो, अभी हमें देखना है बच्चे कलर का क्या सीन है। कहोगे मैम आपने कलर तो नहीं बताया, तो देखो बच्चे, अभी आपको पता है ये एनर्जी का ऑर्डर है, और अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो तो मैंने आपको ये बताया था, मतलब मैंने तो नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ऐसा कुछ पढ़ा था। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। E क्या है एनर्जी, H क्या है बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ है। बेसिकली H और C तो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे तो एनर्जी तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो जब डेल्टा ओ का ये ऑर्डर है, तो अगर मैं तुमसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछूं, क्या उल्टा हो जाएगा, सी वाले का सबसे कम, फिर बी वाले का ज्यादा, सबसे ज्यादा ए का, बोलो। अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं यहाँ से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर लिखना चाहती हूँ। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना और आपसे वेवलेंथ पूछ रखी होती है, तो आप डायरेक्टली नहीं लगा देंगे कि ये ऑर्डर होगा, पहले आप उसकी एनर्जी देख लेना।
और एनर्जी कैसे चेक करोगे, देख लेना लिगेंड कितना स्ट्रोंग है, जितना ज्यादा स्ट्रोंग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा आपकी डेल्टा होगी। ठीक है, एक बार एनर्जी का ऑर्डर लगा लेना, और जो आपसे पूछ रखा है, सपोज एनर्जी का पूछ रखा है तो वहीं तक रोक देना। अगर सपोज वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रखा है तो आप क्या करेंगे, जो एनर्जी का ऑर्डर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है इतना, बोलो। यस मैम। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, एक ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ना वो आपको एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स नहीं लिख के देगा। जैसे अभी तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया, एग्जामिनर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लिख के देगा, सिंपल लिख देगा कि ए बी सी भैया कोई कॉम्प्लेक्स है, इनका ये कलर आ रहा है, आपको बताना है, एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो कैसे करेंगे, चलो उसको समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे देखो बच्चे, ये ना मैंने एक डेटा लिया है, आप इसको ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, 3 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं जो भी मैंने आपको लास्ट दिखाया था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वाटर वाला, वो कलर ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है और दिखा कलर ब्लू रहा है। ठीक है, यानी कि जो इस कॉम्प्लेक्स का कलर है बेसिकली ब्लू दिखेगा आपको, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब ऑरेंज किया है, राइट। आपको लर्न नहीं करना है ये, टेंशन ना लो। ऐसे जो अमोनिया वाला है, इसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया लेकिन दिख कैसे रहा, येलो ऑरेंज टाइप। ऐसे ये जो है साइनाइड वाला, इसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया और कलर ट्रांसमिट जो इसने किया येलो है। ठीक है, अभी पेपर में सपोज आपको सिर्फ कलर दे रखा है और आपको इस कलर के बेसिस पे बताना है किसकी CFSC ज्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है बच्चे, देखो बहुत इजी है। हम ना एक चीज सीखते हैं, इवन आपको पता भी होगा, आप सबने विबग्योर सुना है ना, विबग्योर बोलो। यस मैम। विबग्योर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। बोलो ना, रेड की वेवलेंथ होती है ना सबसे ज्यादा। Yes, तो इतना ये तो हमने पढ़ा है बचपन में। और एनर्जी क्या होगी, Yes, थोड़ी ma'am. कम होगी। इतना समझ में आया, इतना समझ में Yes, आया। ma'am. चलो अभी ना मैं क्या करूं, आपको ना एक वो दिखाती हूँ, एक व्हील बनाते हैं हम, एक व्हील बनाते हैं। पहले मैं बना लूं फिर आप बताना, क्योंकि अगर मेरे से गलत हो गया ना फिर आप अपने नोटबुक में कांटा लगा दोगे गुस्से के मारे। ठीक है, तो पहले मैं बना लेती हूँ। ओके, तो वॉयलेट, इंडिगो नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है, इंडिगो वाला नहीं लिखेंगे हम इसमें। ये ट्रिक है बेसिकली कि आप कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अगर सपोज कोई आपका कॉम्प्लेक्स है बच्चे, कोई आपका कॉम्प्लेक्स है और वो जो कलर है वो वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या, येलो। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चे, जो जिसके सामने है ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। जैसे वॉयलेट के सामने क्या है बच्चे, येलो है, तो वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, येलो दिखेगा। अगर कोई बंदा ब्लू एब्जॉर्ब करेगा बच्चे तो आपको क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। Red. और अगर कोई रेड करेगा तो आपको क्या दिखेगा, Green. आपको क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। बस अगर ये बात याद हो गई ना, बस फिर तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। ब्लू है तो ऑरेंज नहीं, जागृति बच्चे एक्चुअल में क्या है ना, ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो ट्रिक में ना इंडिगो वाला काउंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, आप जितने भी कॉम्प्लेक्स देखोगे उनके कलर देखोगे ना, तो सब में या तो आपको सब दिखेंगे, वॉयलेट दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड दिखेगा, इंडिगो नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, एक ट्रिक बना ली, मतलब ये व्हील सा बना लिया ताकि आप समझ पाओ। तो उसमें हमने इंडिगो नहीं ऐड किया है, उसमें हमने इंडिगो नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो इस व्हील को आप ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को इस व्हील की हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी तो आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, सपोज आपके सामने कॉम्प्लेक्स नहीं लिखे हुए, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ। ओके, तो एनर्जी का ऑर्डर हमने अभी पीछे क्या देखा, साइनाइड की सबसे ज्यादा होगी, फिर अमोनिया की होगी, फिर वाटर का होगा, यही मतलब है ना, यही बताया था कि एनर्जी सबसे ज्यादा साइनाइड वाले की होगी, फिर अमोनिया वाले की, फिर वाटर वाले की। बोलो, यही बोला था।
यस बोलो मैम। ना। अच्छा, और ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर लगाऊं, वेवलेंथ का ऑर्डर लगाऊंगी तो अपोजिट कर दूंगी, वाटर का, यस मैम, अमोनिया का, सही दी है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ ज्यादा है। तो देखो ना, इसमें से ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू की या वॉयलेट की, देखो ना, ऑरेंज की ज्यादा है, तो देखो कलर क्या मिला इसको, ऑरेंज। ध्यान से सुनो, फिर किसकी बारी आई, ब्लू की, फिर किसकी बारी आई, वॉयलेट की। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दे रखा है और एग्जामिनर ने आपको सिर्फ ये बोल रखा है कि आपके पास ABC टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं और उस फलाना कॉम्प्लेक्स ने ये कलर एब्जॉर्ब किया और उसके करस्पॉन्डिंग ये ट्रांसमिट किया, दूसरे कॉम्प्लेक्स ने ये कलर एब्जॉर्ब किया, ये ट्रांसमिट किया, तो आपको कलर एब्जॉर्ब देखना है उसने कौन सा किया, बेसिकली उसने कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो है एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो है कलर आ रहा है। बेसिकली आपको सिर्फ कलर एब्जॉर्ब देखना है, कलर ट्रांसमिट नहीं देखना। यानी कि जो आप एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर लगाओगे वो किस बेसिस पे लगाओगे बच्चे, जो कलर उस बंदे ने, उस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ना कि वो जो कलर उसने ट्रांसमिट किया है। फिर से बोलूं, फिर से रिपीट करूं क्या, ये ठीक है, बोलो। मैम कर फिर दीजिए। से बोल रही हूं कि अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर लगाना है या वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, या लिगेंड ही दे रखा हो, सपोज कॉम्प्लेक्स भी ना देके सिर्फ लिगेंड दे रखा हो L1 L2 L3 के नाम से, आपको क्वेश्चन मिला होगा अगर किसी ने असाइनमेंट देखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसमें L1 L2 L3, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस बंदे ने जो भी आपको दे रखा है उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और आप क्या करेंगे फिर, ऑर्डर लगा देंगे। अब क्लियर है? मैम उसमें ऐसा भी पूछा जाएगा किसकी एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है? हाँ, नहीं नहीं, वो क्यों बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, वो तो आपसे पूछेंगे ना, वो तो आपसे पूछेंगे, वो आपको सिर्फ, हाँ यही पूछ रहे थे मैम कि वो पूछेंगे ना ऐसे, वेवलेंथ बताओ ज्यादा हाँ हाँ किसकी हाँ हाँ, है। आपको जैसे देखो आकृति ऐसे दे देंगे, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, और ऐसे बोल देंगे ये कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कोई और कलर, ये कोई और कलर, ये कोई और कलर, और उसका कलर भी बता देंगे कौन सा ट्रांसमिट भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको उसका ऑर्डर लगाना है, एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकते हैं और वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बच्चे, आगे चलो। यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपको मेंशन करना है, लिखो लिखो, मैं बोलती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सारे लिखो। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, crystal field splitting does not occur, crystal field splitting does not occur, hence the substance is colorless, hence the substance is colorless। ये लाइन समझ में आई, क्या बोला, ये लाइन समझ में आई। हम स्प्लिटिंग किसकी प्रेजेंस में बच्चे डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको पूरा CFT पढ़ा डाला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप किसकी प्रेजेंस में देख रहे थे, लिगेंड की प्रेजेंस में, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच कर रहा था मेटल को तभी जो है स्प्लिटिंग हो रही थी डी ऑर्बिटल की, और जब स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की, देखो ना T2G और EG, ठीक है, मान लो सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर ये वापस आएगा और एनर्जी एमिट करेगा, इनविजिबल रीजन, तभी आपको कलर शो होता है। लेकिन सपोज अगर लिगेंड ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी क्या, नहीं होगी, और अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा फिर कलर भी वो शो, बताओ, नहीं करेगा, वो कलर भी शो नहीं करेगा। समझ गए इस चीज को, समझ गए? चलो, यस मैम। तो इसका पॉइंट लिखो, क्या होगा इससे, सपोज एग्जांपल लिखो, इफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, हाँ डी ब्लॉक में भी है सेम कंसेप्ट, उसमें मैं फिर बताऊंगी नहीं ना, जल्दी जल्दी बता दूंगी, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को बच्चे हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, बोलो, गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा ना, बोलो ना। Yes, ma'am. तो अगर पानी उड़ गया
तो क्या होगा? सो द substance will be colorless. बोलो, सही बोला? will be colorless. जब पानी उड़ गया जो कि बिहेव कर रहा था एज ए लिगेंड, तो वही उड़ गया, तो कलर क्या आएगा? नहीं आएगा। तो पहला तो है ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। पहला तो एक ये। दूसरा लिखो, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है बेसिकली वो हाइड्रेटेड होता है। जो आप लैब में देखते हो ना, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल दिखते हैं, वो बेसिकली हाइड्रेटेड होते हैं। सपोज अगर इसको भी आप हीट कर दोगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। और अगर पानी उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लू से उसका कलर कैसे हो जाएगा? बताओ। कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है आप इसको ध्यान रखेंगे। जो मैंने पॉइंट लिखवाया है इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, कोई डाउट है बता दो, कोई डाउट है तो फिर मैं आगे चलूं। इजी है बिल्कुल। ठीक है, सीएफटी के क्वेश्चंस किसी ने ट्राई किए हैं क्या बच्चा? सीएफटी के किसी ने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं क्या? टाइम नहीं मिल रहा क्या तुम लोगों को? बताओ ना। चलो आगे करें। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक नया टॉपिक है। टॉपिक तो क्या ही है, कलर से ही रिलेटेड है। कलर से ही रिलेटेड है। ये आपका ना एनसीईआरटी में है बिल्कुल। ये जो मैं लिखूंगी अभी सारा, वो सारा एनसीईआरटी का डेटा लिया है मैंने, और ये इंपॉर्टेंट है काफी। एग्जाम में कैसे भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या लिया, मैं क्या ले रही हूँ, मैंने निकल का कॉम्प्लेक्स लिया, वाटर लिगेंड है इसमें, और इसकी रिएक्शन करवाई बच्चे। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? ईएन का क्या नाम है बेटा? एथिलीन 1,2-डायमीन। या तो बोलो इथेन 1,2-डायमीन या बोलो इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका आयुपेक नेमिंग करो एक बार। हेक्सा एक्वा निकल, हेक्सा एक्वा निकल 2, है ना। चलो, अगर बेटा मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो मुझे ये बताओ, ईएन कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंट, यानी कि दो डोनर एटम है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो कितने वाटर मॉलिक्यूल मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे? बताओ, बताओ ना। दो, दो, हाँ या ना? दो ही निकालने पड़ेंगे। क्यों दो निकालने पड़ेंगे? क्योंकि ईएन क्या है? बाइडेंटेट है। तो अगर ईएन जाके जुड़ रहा है तो दो वाटर को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वाटर क्या था? मोनोडेंटेट था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, 2+ ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे, अभी ना जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको फिर से मुझे किसके साथ ट्रीट कराना है? इथाइलिन डायमीन के साथ कराना है। बेसिकली लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? अब कितने वाटर हटाऊं? अभी भी दो हटेंगे, यानी कि H2O2 और EN कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर वही रहेगी। चलो ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार कर लेते हैं NiH2O। मैम आपने EN के 2 क्यों लगाया है? EN2 ब्रैकेट में एक है ना बेटा, एक है ना, एक ऊपर। और। हाँ बोलो। मैम अभी आपने जो लिखा है उसमें EN जो लिखा हुआ है उसमें 2 लगाया हुआ है, वो आएगा या गलती से लग गया? नहीं नहीं आएगा ना, पहले तो EN ऑलरेडी था, एक EN ने रिप्लेस किए ना बच्चे 2 लिगेंड को, तो एक EN और आएगा, तो 2 EN हो गए ना टोटल। हाँ जी आकृति, यस मैम। क्या सोच रहे थे? 4 वाटर आएगा ना, हाँ, प्लस में 4H2 आएगा ना सेकंड वाले में। सेकंड में क्यों आएगा बच्चे? 4H2 थोड़ी ना निकाला है तुमने, तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल निकाले हैं ना यहाँ से सेकंड वाली रिएक्शन से। हाँ जी, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? 2 ऊपर भी तो निकाला था। तो 2 को फिर नीचे कैसे ऐड कर सकते हो बेटा? ये वाला कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करा रहे हो ना, इसकी थोड़ी ना करा रहे हो, इसकी थोड़ी ना करा रहे हो रिएक्शन, इसकी करा रहे हो ना। 4 कैसे निकाल दोगे? 4 का मतलब तो ये होगा सारे पानी के मॉलिक्यूल निकाल दिए आपने। समझे? हाँ बोलो, इतना कंफ्यूज इसमें। ठीक है, अभी क्या होगा? यहाँ पे कितने निकलेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। अभी बताओ, इसमें कंफ्यूजन है तो ये कैसे करी सारी रिएक्शन? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम।
अच्छा, कोई मुझे इसका रीजन बताएगा? मैंने हर किसी में 2+2+ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बताओ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों चेंज नहीं किया मैंने? बताओ बताओ। मैम हाँ, मैम जो आपने थर्ड कराया उसमें EN2 इधर था और एक EN था, तो 3 नहीं हो जाएगा? ओहो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ये मैंने गलती कर दी, इसको तुम ठीक कर लो। 3 होगा ना कि 4 होगा, ठीक है, इसको तुम ठीक कर लो। अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या बोल रहे हो बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट का आइसोमेरिज्म से क्या लेना देना भाई? हाँ, मैंने क्या पूछा है तुम्हें? क्वेश्चन समझ में आया है क्या सबको? मैंने ये पूछा है कि यहाँ पे भी मैं निकल 2+ लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 2+ लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा और आपने लिगेंड एक्सचेंज करवा रहे हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, रिएक्टेंट में भी 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है, ठीक है, यहाँ पे भी 2+ है और यहाँ पे भी 2+ है। ट्राई करो ना साहिबा, ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम? पता नहीं फिर क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ईएन क्या है? ईएन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ईएन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। और वाटर भी क्या था? न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड को जब न्यूट्रल लिगेंड से रिप्लेस कराओगे तो चार्ज क्या आएगा? चार्ज तो सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, शाबाश। ठीक है साहिबा, आ गया बच्चे? चलो चलो चलो, ठीक है, ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं फिर से विबग्योर लिख रही हूँ। अभी देखो ये कराने का क्या है, मतलब क्यों करवाया मैंने आपको ये सारी, ये 3 रिएक्शन मैंने क्यों लिखवाई है? देखो बच्चे, लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा कलर पे, ध्यान से सुनना। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाली जो मैंने रिएक्शन करवाई उसमें एक ही ईएन था, सेकंड में आई तो 2 ईएन लिगेंड हो गए, और थर्ड में आई तो बच्चे 3 ईएन लिगेंड हो गए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जैसे मैं फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन पे आ रही हूँ और सेकंड से थर्ड वाली इक्वेशन पे आ रही हूँ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो मेरे बढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा हो रहे हैं। पहले क्या था? एक ईएन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। क्या मैं ये बोल सकती हूँ बात? क्या ये वाली बात बोल सकती हूँ मैं? चलो ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी। तो क्या ये जो ये मैंने कलर लिखे हैं, देखना एग्री करते हो क्या? लास्ट वाले का वॉयलेट लिखा है, फिर मैंने ब्लू लिखा है, और फिर लिखा है, क्या लिखा है? पेल ब्लू लिखा है। ठीक है, इंटेंसिटी कम होगी थोड़ा। देखो वो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की है। फिर ब्लू पर्पल, मतलब ब्लू पर्पल का मतलब समझते हो? बिल्कुल डार्क ब्लू जो पर्पल की तरह दिखता है, इसलिए लिखा है ब्लू पर्पल। ठीक है, फिर उसके बाद पेल ब्लू। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ क्या होता जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, कम होता जाएगा। पहली चीज। अच्छा, दूसरा, अगर आपसे ये पूछे कि जो ये मैंने बनाया है फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स? चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। थर्ड वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्या समझाया था? चिलेटिंग लिगेंड। और जब भी चिलेट रिंग बनती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। और आप देख पा रहे हो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बना सकते हो, या मैं बना के दिखाऊं? बना सकते हो? मैम आपको कैसे पता चला था कि एनर्जी इसकी ज्यादा? एक बार ये बता दो, समझ नहीं आया थोड़ा। ठीक है, पहले ये देखो, यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो मैंने लास्ट वाला लिखा बच्चे, ये वाला, क्या इसका यही स्ट्रक्चर बनेगा जो मैंने बनाया था? 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। तो लिख लो कहीं पे, ड्यू टू चिलेशन, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ड्यू टू चिलेशन ये कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चे? स्टेबल है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बेटा मैंने क्या बोला था आकृति, कि जैसे जैसे आपके लिगेंड, देखो पहले क्या था? 4 वीक थे, 1 स्ट्रॉन्ग था, ध्यान से सुनो। फिर क्या हुआ? 2 वीक आए, 2 स्ट्रॉन्ग आए। लास्ट में क्या हुआ? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो बच्चे क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ आकृति क्या होगी? कम होगी। क्लियर है?
अब क्लियर है Yes, आकृति? चलो शाबाश। तो मैम उस हिसाब से वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी इसमें? हाँ हाँ हाँ, वेवलेंथ कम होगी इसकी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी इसकी। हालांकि ये कलर थोड़ा आपको लग रहा है कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी तुम टेंशन ना लो, एग्जामिनर आपको साफ साफ बता देगा कि क्या कलर होगा। ठीक है, इसका थोड़ा पेल ब्लू कलर होता है, ब्लू वाले से थोड़ी सी कम वेवलेंथ होती है पेल ब्लू की, क्योंकि आपको पता है ना, थोड़ा सा भी जैसे ही कलर पेल हुआ थोड़ा सा उसका कलर में फिर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखना है, कलर को याद नहीं रखना तुम लोगों को, मैं फिर बोल रही हूँ, कलर को याद नहीं रखना तुम्हें, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अगर आप वीक फील्ड लिगेंड की रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कराओगे तो क्या होगा, एक तो कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होगा अगर उसकी डेंसिटी एक से ज्यादा है, दूसरा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, और वेवलेंथ कम। इतना सबको क्लियर हो गया? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, फिर उसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट हमें एक चीज पढ़नी है। शाबाश, वेरी गुड। हम वैसे तो ये चीज बोलते हैं ना कि जो चीज जितनी स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। हर बार नहीं बोलते, हर बार इन द सेंस डिपेंड करता है। अगर आप वैसे देखो, एक जनरली बच्चे बच्चे ये बात आप पोटेंशियल एनर्जी के केस में बोलते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, जब आप, अगर आपने इनऑर्गेनिक में चैप्टर देखा हो, केमिकल बॉन्डिंग का है, पता नहीं थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आता है, तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, ये होता है। तो डिपेंड कर रहा है आप एनर्जी की कौन सी बात करो, है ना। हमेशा ये मत बोला करो एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, देखा करो वो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ठीक है शिवानी? यस मैम। चलो चलो जी चलो, अच्छा जी, चलें आगे। अभी टॉपिक देखो मैंने क्या लिखा है, टॉपिक मैंने लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करेंगे हम, वन बाय वन ना फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेल्टा ओ की वैल्यू पे क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। डेल्टा ओ क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एग्जाम्पल लिखती हूँ सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखना, एक तो ये कॉम्प्लेक्स लिखा बच्चे और एक ये वाला लिखा, ध्यान से देखना क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है, कौन बताएगा किस चीज का डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन स्टेट का। चल, यानी कि हमें ये चेक करना है कि मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा या कम होगी तो इससे क्या होगा। देखो सोच के देखो, दिमाग लगाओ, मेटल पे क्या कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना। जितना मेटल पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा लिगेंड की और मेटल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाँ या ना, बताओ। जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज होगा उतना ज्यादा लिगेंड और मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा था, जितना ज्यादा चार्ज होता है ना साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, Fe3+ है 2+, चार्ज किसका है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या करेगा, लिगेंड भैया जल्दी अप्रोच करेगा, और जल्दी अप्रोच करेगा फिर स्प्लिटिंग भी जल्दी होगी। तो दोनों में से डेल्टा ओ की वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चे? क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, बोलो, क्या डेल्टा ओ की इसकी वैल्यू ज्यादा होगी? एक काम करो, एक लाइन लिखो, एक काम करो, एक लाइन लिखो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, शॉर्टकट लिख लो। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं होता कि लाइनें कॉपियों के पेज भरो, है ना। तो सिंपल ऐसे लिख लो छोटा सा, ताकि याद भी रहे आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, स्प्लिटिंग भी ज्यादा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेटल आयन का नेचर क्या होगा। अब क्या होगा इसमें, लिगेंड सेम होगा, सिर्फ मेटल डिफरेंट होगा। तो क्या होगा इसका एग्जांपल देखो, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, रोडियम, रोडियम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इरिडियम। याद है? नहीं याद है तो आदत
डाल लो, क्योंकि हम इसके बाद डी एंड एफ फ्लो की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके पास बच्चे क्या है, एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, या ये 3D सीरीज का है कोबाल्ट, रोडियम 4D सीरीज का है बच्चे, और इरिडियम 5D सीरीज का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? पहले तो मुझे ये बताओ, इतना Yes, ma'am. क्लियर हुआ? चलो अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। आपको पता है 3D अगर ऐसा है, अगर 3D की शेप ऐसी है, तो 4D क्या होगा, ज्यादा डिफ्यूज होगा? बताओ, ऑब्वियस सी बात है 4D ज्यादा एनवायरनमेंट की तरफ डिफ्यूज होगा, और 5D क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। बताओ ना, सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, अभी ना लिगेंड बैठा है दूर, ये मेटल की डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड बैठा है दूर। तो एक बार बताओ, लिगेंड फटाक से सबसे पहले किसके पास आएगा? 3D वाले के पास आएगा, 4D के पास आएगा, या 5D के पास आएगा? 5D. शाबाश। अगर मान लो लिगेंड यहाँ बैठा है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ है, इसका यहाँ है, और इसका तो सबसे कम होगा अगर मैं दिखाऊं तो यानी कि 5D ऑर्बिटल की शेप ही ऐसी है, मतलब बेसिकली डिफ्यूज शेप है, ज्यादा एक्सटेंड है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो 3D 4D 5D में से सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो 5D के पास जाएगा। अगर 5D ऑर्बिटल के पास जल्दी जाएगा तो अप्रोच उसको करेगा, रिपल्शन ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बच्चे कि इरिडियम वाले के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन रोडियम के कॉम्प्लेक्स में, देन कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में। बोलो सही लगा? ठीक था? बोलो, कोई डाउट है किसी को? मैम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर भी इसमें लगाया जा सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ना ये +2 आएगा आकृति, ये सारी +2 है, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो आप इसमें नहीं, आपको मेटल के ही बेसिस पे बताना पड़ेगा। और जब मेटल का नेचर आ जाता है तो आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी वाली सीरीज से है, 3D से है, 4D से है, 5D से है। ठीक है, ओके। अभी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो, ये आपको दिख रहा होगा, या फिर से लिखूं? चलो मैं बोल देती हूँ, लिखो इसको, नोट बना के लिख लो या स्टार बना के लिख लो नोटबुक में। लिखो बच्चा, मेंबर्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मेंबर्स ऑफ 4D and 5D series always form low spin complex irrespective of the nature of ligand. ये लो बेटा, irrespective of the nature of ligand। क्या बोल दिया मैंने? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आई थिंक वीबीटी में बताया था, पता नहीं सीएफटी में, आई थिंक वीबीटी में बताया था, मैंने ये कहा था कि पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चाहे उनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगा हो। समझाया था? यस मैम। है ना, मैंने कहा था इसका रीजन मैं उसमें बताऊंगी, आगे चल के बताऊंगी सीएफटी में, तो उसका रीजन अब सुनो। तो बच्चे जितने भी 4D और 5D सीरीज के कौन कौन से, जैसे पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, ये सारे के सारे लो स्पिन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे किससे बिलोंग करते हैं बच्चे? 4D और 5D सीरीज से। और मैंने कहा 4D और 5D सीरीज के जो 4D और 5D के ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो लिगेंड क्या करते हैं, उनको जल्दी से अप्रोच कर पाते हैं। ठीक है, और जैसे लिगेंड अप्रोच करेंगे, स्प्लिटिंग होगी, डेल्टा ओ ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी जो होती है कम होती है 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स के बीच में। ठीक है, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है बच्चे, तो डेल्टा ओ हमेशा ज्यादा आता है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे लिगेंड वीक हो, इट डजंट मैटर, ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब वो याद करो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया था, रुथेनियम वाला, है ना। अभी आप क्या कह रहे थे, मैम वाटर स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा पेयरिंग क्यों करवाई, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कराई थी। ठीक है, क्योंकि ये भी किसका है, 4D सीरीज का है। इसलिए मैंने कहा था अगर वो ये ना भी लिख के देते ना कि डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, फिर भी अगर हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो भी हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकाल के आते बच्चे, 0 निकाल के आते। क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस मैम। कोई डाउट है? अभी तक सब सही चल रहा है? जितना भी मैंने कराया सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं।
जितना भी मैंने कराया है सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना एक बार असाइनमेंट में। उसके बाद आगे चलो, ये इजी है, अब कुछ नहीं रह गया, मेन तो हमने कर लिया। ठीक है, तो अपने आप को कंग्रेचुलेट कर दो कि हमने कोऑर्डिनेशन फाइनली कंप्लीट कर लिया। चलो अभी क्या होगा, ज्योमेट्री। अब वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री भी इफेक्ट करती है क्या? बिल्कुल करती है, अभी तो पढ़ा था हमने। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था बच्चे, 4/9 ऑफ डेल नोट था, और मैंने आपको कहा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में। रीजन क्या बताया था, इसमें 6 लिगेंड होते हैं, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, और इसमें क्या होता है 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो ज्योमेट्री का बता दोगे? हाँ या ना, बोलो। डेल्टा किसकी, डेल्टा ओ की ज्यादा होगी डेल्टा टी से, तो ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है। ठीक है, ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद लिगेंड का नेचर कैसा होगा? लिगेंड का नेचर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पता है ना। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ बच्चे ज्यादा होगी, तो बताओ डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना? अभी बता के आई थी ना सबसे Yes, पहले, ma'am. मैंने यही समझाया था, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चे तो डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस आपको यही फैक्टर याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ज्योमेट्री, नेचर ऑफ लिगेंड, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखनी है, और नेचर कैसा होगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 चीजें डिस्कस कर ली हमने। उसके बाद बच्चे ये ध्यान रखना कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को वीक फील्ड, बेसिकली सॉरी क्या बोल रही हूँ, हाँ, अगर हम वीक फील्ड लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से रिप्लेस करते हैं तो कलर में क्या चेंज आएगा, एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, चिलेशन की वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेसिकली लिगेंड की प्रेजेंस में होती है, अगर लिगेंड ही नहीं होगा तो फिर सब्सटेंस वुड बी कलरलेस। उसके बाद ये मैंने व्हील बनाया था, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन कलर एब्जॉर्ब करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग कौन कलर ट्रांसमिट करेगा। वॉयलेट होगा तो येलो, ब्लू होगा तो ऑरेंज, और रेड होगा तो बच्चा ग्रीन। ठीक है, उसके बाद देख लिया हमने कलर कैसे करता है, और ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था यहाँ तक, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तक का। ठीक है मैम, जो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी बताइए आपने, उसमें 4/9 कहाँ से आया था? ये मैंने आपको बोला था बेटा, 4/9 आपको ये याद करना पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं बोल रही इसके पीछे कंसेप्ट नहीं है, इसके पीछे कंसेप्ट है, लेकिन आपको उस पे नहीं जाना है, उस पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब आई मीन आपको पूरा दिखाना पड़ेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि कैसे आया। ठीक है, तो उस पे नहीं जाना, इसलिए प्लीज ये ध्यान रखना 4/9 होती है। ठीक है, 9/4 मत करना, इसको ध्यान रखना 4/9 होती है। कई बच्चे क्या करते हैं 9/4 करते हैं। ठीक है, आपको उस पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, 4/9 कैसे आया। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर फिर भी किसी को देखना है तो अगर तुम किसी बुक में, अच्छी बुक में देखोगे तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, और अगर जो बुक है उसमें नहीं है तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, आप कर सकते हो अगर देखना चाहते हो। ठीक है, वरना कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं है, आपके लेवल पे नहीं आती है वो चीजें। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो आज मैं क्या बोल सकती हूँ, हमारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। अगर मेटल कार्बोनिल की किसी को वीडियोस देखनी है तो एक ही वीडियो का लेक्चर है, मतलब आई थिंक 1 घंटे का ही है, वो देख सकते हो। फिर बोल रही हूँ छोड़ भी सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर दो, अगर टाइम है तो एक बार देख लेना जाके। और उसी वीडियो में मैंने जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए वो भी उसमें डिस्कस कर रखे हैं। अब तक 20 सालों में सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप वहां पे भी जाके कवर कर सकते हो। मैम, इस थ्योरी की लिमिटेशन नहीं थी क्या कोई सीएफटी की? अच्छा, बता रही हूँ, याद दिलवा दिया तुमने मेरे को, बता रही हूँ। ओके चलो ठीक है, देखो 2 ही पोस्टुलेट थे ना, दोनों में ही थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन है। पहला पोस्टुलेट क्या था बच्चे, पहला पोस्टुलेट ये था कि जो सीएफटी था वो ये बोलता है कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है। तो अगर तुम्हें पता हो, जब तुमने अगर फजांस रूल अगर पढ़ा है तो उसमें ये बताते हैं कि कोई भी बॉन्ड प्योरली ना तो आयनिक होता है ना प्योरली कोवेलेंट होता है। ठीक है, अगर प्योरली कोवेलेंट है तो मतलब उसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत करेक्टर आयनिक का भी होगा। तो ये वाली जो बात सीएफटी ने बोली थी पूरी तरह ठीक नहीं थी।
ठीक है, कि प्योरली आयनिक होता है, पहली चीज ये। दूसरा बच्चे इसने क्या बोला था, दूसरा इसने ये बोला था कि जो लिगेंड होते हैं ना वो क्या है, अनायंस को उसने बोला था पॉइंट चार्ज बोला था, याद है उसने क्या बोला था, उसके अकॉर्डिंग सीएफटी के अकॉर्डिंग लिगेंड दो ही टाइप के हैं, समझ रहे हो मेरी बात, एक तो ये वाले होंगे और एक बोला था न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यही बोला था ना, बोलो ना, भूल क्यों जाते हो, यस मैम। यही कुछ बताया था कि पॉइंट चार्ज वाले होंगे और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, वाटर हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर सीएफटी ने सिर्फ ये लिगेंड बताए थे तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए थे, बताओ लॉजिक है इस बात में, अगर सीएफटी ने सिर्फ ये लिगेंड बताए तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए, क्योंकि उसने तो किसी और की खास बात ही नहीं की थी, जबकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सबसे पीछे आते हैं, ये सबसे पीछे आते हैं। तो बेसिकली सीएफटी को और भी लिगेंड्स को एक्सप्लेन करना चाहिए था, लाइक पिरिडीन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, साइनाइड को, ठीक है, और क्या बोलते हैं मतलब काफी सारे हैं, ऑक्सलेटो हो गया, मतलब इन सबको भी उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ लिगेंड के बारे में ही बात करी थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खास लिमिटेशन नहीं है, वीबीटी से तो बहुत बेटर है हमारी सीएफटी, वीबीटी की तो बहुत सारे लिमिटेशंस थी, लेकिन सीएफटी की इतनी खास लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ खास लिमिटेशन नहीं है, थोड़ी थोड़ी ऐसी लिमिटेशन है, वो तो हर थ्योरी में मिल जाती है। केमिस्ट्री में तो हम करते ही यही है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में लिमिटेशन, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके लिमिटेशन, यही सब चलता रहता है, ठीक है, ओके, हाँ जी। अच्छा चलो, एक चीज मेरी अब ध्यान रखनी, आपको ना एक चीज करके आना है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे बच्चे तो आपको ना एक काम करके आना है घर से, क्या, डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे ना हम, डी एंड एफ ब्लॉक, तो आपको क्या करना है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे याद होने चाहिए, 21 to 30 सबकी नेमिंग याद होनी चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम प्लस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बिना मेरी क्लास में मत आना तुम लोग, ठीक है, इसके बिना मेरी क्लास में मत आना अगर ये चीजें तुम नहीं करके आए तो, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि मैं इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करूं और आगे चलूं, ठीक है। और आप ये भी देख के आएंगे कि इसमें एक्सेप्शन कितनी है, एक्सेप्शन कितनी है ये भी करोगे, अरे वो याद हो जाएंगी मैथ्री, डोंट वरी, हो जाएंगी याद, ठीक है, ताकि मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट इस पे लगाऊं और डायरेक्ट आपको किस पे लेके आऊं, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे लेके आऊं, जिसमें बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट है ना, आयनिक रेडियाई, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डेंसिटी वगैरह। तो लेकिन आपको ये मेरा काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, आपको ये करके आना है, ठीक है, करवाऊंगी ऐसी बात नहीं है नहीं करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करवाऊंगी, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर लेना, मैंने पहले ही बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आने वाले, और आपको पता है आप सारे, सबके पास बायोलॉजी है ना, 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेशन से, तो तुम्हें अपने 8 नंबर जो है ना पक्के करने हैं, ताकि वो कोई भी नहीं तुमसे ले पाए, ठीक है, 8 मार्क्स तुमने अपने पक्के करने हैं, और ये कैसे होंगे बच्चे, प्रैक्टिसिंग से होंगे, ठीक है, तो ट्राई करो, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो आपको किस पे डालना है, डिस्कोर्स पे डालना है, अगर कोई डाउट आएगा तो डिस्कोर्स पे डालना है, ओके, आई एम सो सॉरी, डिस्कोर्स नहीं था आपके लिए, मुझसे ही पूछना है, ठीक है, ठीक है। आपको भी इसके बारे में बताया है क्या, डिस्कोर्स के बारे में सब बच्चों को, हाँ जी, शिवानी, अच्छा नो मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है,